कहते हैं अगर किसी की मौत अधूरी ख्वाहिश या दर्द के साथ होती है तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठती। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर की, जहां 2018 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे लोग आज भी याद करके कांप उठते हैं। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। सीधा साधा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लड़कों को उसकी तरक्की पसंद नहीं थी। एक रात रवि को फोन आया, भाई जल्दी आ, तेरे पापा की तबीयत खराब है। घबरा कर वो तुरंत निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया और फिर उस रात रवि कभी वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिली, चेहरे पर डर, आंखें खुली हुई, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। पुलिस ने केस को एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे ये हादसा नहीं, हत्या थी। रवि की मौत के ठीक 13 दिन बाद उसी रात उसके एक दुश्मन विक्की को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। वो उठा और लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही उसने वापस बिस्तर पर लेटना चाहा, उसे अपने कान के पास किसी की आवाज़ सुनाई दी, मुझे याद है, सब याद है। विक्की डर के मारे चिल्ला उठा। अगले ही दिन विक्की की हालत खराब हो गई। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो आया था रवि, वो मुझसे बदला लेने आया है। लोगों ने मजाक समझा, लेकिन उसी रात विक्की अचानक गायब हो गया और सुबह उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ से लटकती मिली। अब गांव में डर फैल चुका था, क्योंकि अगले 7 दिनों में रवि के सभी दुश्मनों के साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगा। किसी को रात में कोई घसीटता हुआ महसूस होता, तो किसी के कमरे में खून से लिखा मिलता, तुम सबको सजा मिलेगी। गांव का आखिरी लड़का संदीप, जिसने उस रात रवि को मारने में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था, वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने घर में पूजा करवाई, पंडित बुलाया, लेकिन उस रात ठीक 3 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। संदीप ने देखा दरवाजे पर कोई खड़ा था, चेहरा खून से भरा हुआ, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और वो था रवि। संदीप चीखता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन रवि बस एक ही बात बोल रहा था, तुमने मुझे मारा, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन संदीप की लाश भी उसी पेड़ के नीचे मिली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही डर था जो रवि के चेहरे पर था। आज भी नरसिंहपुर के लोग उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते। कहते हैं अगर कोई उस पीपल के पेड़ के पास जाता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, न्याय अभी बाकी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने आज भी वहाँ एक साया खड़ा देखा है, जो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में
कोई आत्मा अपने बदले के लिए लौट सकती है। अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो उस पेड़ के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि वो आज भी वहीं है, इंतजार में।